आज का हमारा पाठ है कक्षा 7 के लिए। यह कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 2 का दूसरा पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यह कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि 3 बच्चों की कहानी है। आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं एक एक पैराग्राफ पढ़कर उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर समझाती जाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कोड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। तो इस पहले पैराग्राफ में बताया है विष्णु प्रभाकर जी ने कि समुद्र के किनारे गांव है। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कलाकार है। कलाकार वो होता है जो किसी कला को जानता है, अर्थात किसी तरह का कला से संबंधित कार्य करता है। और वह कलाकार, वह व्यक्ति समुद्र के किनारे रहता था। तो समुद्र में वह अपना जाल डाल देता। जब वह समुद्र में जाल डालता तो उसके जाल में रंग बिरंगी कौड़ियाँ आ जाती और सुंदर सुंदर शंख और अलग अलग तरह के पत्थर और समुद्र जो पता नहीं क्या क्या उसके जाल में भर देता था। अन्य ही बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उसके जाल में आ जाती और वह उन सारी वस्तुओं से खिलौने बनाता, तरह तरह की मालाएं बनाता और फिर अपना सामान लेकर बाज़ार में बेच देता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र उसकी भी थी, उम्र अभी 11 की भी नहीं थी पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। उसका एक लड़का है जिसका नाम है हर्ष। वह 11 साल का भी नहीं हुआ है अभी, लेकिन वह भी समुद्र की लहरों में बहुत अच्छे से तैरना जानता है। जिस तरह बत्तख तालाब में तैरती रहती है, वह समुद्र उसके लिए एक तालाब की तरह था और वह बत्तख की तरह उस तालाब में तैरता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अब उस कलाकार का एक मित्र उसके घर में आया। उसकी बेटी थी जो बहुत सुंदर थी और उसकी उम्र भी 9-10 साल, यानी कि वह हर्ष के बराबर, लगभग बराबर ही थी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तो हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। अब हर्ष को तैरने का अनुभव है। उसे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वह तो हर रोज़ ही लहरों में घूमता रहता है, लहरों में तैरता रहता है। तो जब वह उससे पूछती है मंजरी उससे कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो हर्ष कहता है कि मुझे डर क्यों लगेगा, ये जो लहरें हैं ये तो हमारे साथ खेलने के लिए आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। तो मंजरी डर के चीख उठती है, पर हर्ष उछलकर उस लहर पर सवार हो जाता है और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी। वह मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। भले ही मंजरी को डर लगता था, लेकिन वह भी हर्ष की तरह समुद्र की लहरों में तैरना चाहती थी। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफ़ानी लहरों पर दूर निकल जाती। इस तरह जब वह देखती है कि दूसरी लड़कियां हर्ष की तरह ही वहाँ तैरती हैं, एक और बच्ची है जिसका नाम है कनक, वह हर्ष के हाथ में हाथ डालकर उन तूफ़ानी लहरों में हर्ष की तरह ही तैरती है और दूर तक निकल जाती है, तब उसका मन भी होता है वह भी ऐसे ही इन तूफ़ानी लहरों में तैर पाती। और जो कनक होती है बहुत गरीब है, वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं, अर्थात उसके पिता कहीं पानी में डूब गए। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी।
कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की ज़रा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। अब जो थी यहाँ पर इस पैराग्राफ में कनक के बारे में बताया गया है कि उसके पिता नहीं हैं। माँ जो है वो मछलियाँ पकड़कर बच्चों को पालती है। कनक भी छोटे छोटे शंखों से मालाएं बनाकर बाज़ार में बेचती है। अब मंजरी को वह कनक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? और विशेषकर उसकी जो हर्ष के साथ दोस्ती थी, वो जो हर्ष के साथ समुद्र की लहरों में तैरती थी, वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वह मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी। एक दिन हर्ष ने कहा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? तो वो कलाकार जो हर्ष के पिताजी हैं, उन्होंने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। अब सुंदर लड़की कौन? मंजरी सुंदर है ना? उससे पूछते हैं कि मंजरी सुंदर है ना, कि ये जो खिलौना मैंने सबसे सुंदर लड़की अर्थात मंजरी के लिए बनाया है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे उपहार स्वरूप दे देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। पार का अर्थ है इसकी खुशी का, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, अर्थात वह बहुत खुश था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास आया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और उससे बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। अब मंजरी हैरान हो जाती है, पूछती है, हाँ पर तुम्हें किसने बताया? तो वह बताता है कि उसके बाबा ने उसे बताया। फिर वह उससे पूछता है, हाँ उस दिन तुम क्या करोगी? तो वह बताती है कि वह सुबह उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करेगी, घर पर सहेलियों को बुलाएगी, उनको दावत देगी और उनके साथ नाचेगी गाएगी। इस तरह बातें करते करते न जाने वे दोनों कब उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और दूर तक समुद्र में चले जाते हैं। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफ़ी अब निडर हो गई थी, क्योंकि वह हर्ष के साथ कई बार समुद्र तक में आ गई थी। अब वह थोड़ा सा निडर हो चली थी, अर्थात अब उसे डर नहीं लग रहा था। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। एक बड़ी सी चट्टान पर कनक बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। तब हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई कि वह इतनी ऊंची चट्टान पर बैठी है। उसका मन हुआ वहाँ जाने का, लेकिन वह थोड़ा डरती थी। तो वह कहने लगी, वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? क्या वह उससे कमज़ोर है? तो इस तरह वो अपने मन में ऐसे विचार उसके मन में आने लगे। वह यह सब सोच ही रही थी, उसे एक बहुत ही सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस शंख की ओर बढ़ चली। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। अर्थात वह अभी एक बड़ी सी लहर आई जिससे वह संभाल नहीं पाई अपने आप को और एक बड़ी सी चट्टान की ओर लुढ़कने लगी। उसके मुंह में पानी भर गया और वह बेहोश हो गई। यह सब बहुत आनन फानन में हो गया। आनन फानन का अर्थ है यह बहुत जल्दी में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष उसे बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक और लहर आ गई और वह मंजरी को बहाकर दूर ले गई। अब यह निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे अपने हाथों में थाम लिया। अब जो मंजरी है वो कनक जो एक बड़ी चट्टान पर बैठी है, मंजरी डूब रही है, तो वह बड़ी चट्टान तो वहाँ से वह कूदकर उस क्रोधित लहर से भिड़ गई और वह वहाँ से कूदी और उसने मंजरी को अपने हाथों में थाम लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया और मंजरी की जान बचा ली। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे।
कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, उसकी छाती मली तो जो पानी उसके अंदर चला गया था, समुद्र का खारा पानी, वो बाहर निकल आया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बार बार उसको देख रही थी कि मैं तो इससे कितनी ईर्ष्या करती हूँ, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर अब वह बिल्कुल ठीक थी। अब मंजरी का जन्मदिन है तो वह बिल्कुल स्वस्थ है। उसने सब बच्चों को अपने घर दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। तो सब ने खुशी से तालियां बजाई, सब खुश हो गए। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। मंजरी को वो खिलौना बहुत पसंद आया। वह बार बार उस खिलौने को देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। तभी क्या होता है, मंजरी अपनी जगह से उठती है। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था जो कि हर्ष के पिता ने बनाया था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी हुई थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, बड़े प्यार से उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। अब मंजरी जो है अपना वो सुंदर खिलौना कनक को दे देती है और उससे कहती है कि यह खिलौना तुम्हारे लिए है, क्योंकि सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये क्या हुआ। और एक क्षण तक, यानी कि थोड़ी देर तक सभी अचरज मतलब हैरानी से सभी एक दूसरे को देखने लगे, देखते रहे एक दूसरे की तरफ। फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब लोगों को समझ आया कि किस तरह से कनक ने मंजरी की जान बचाई, तो सभी ने मंजरी की बहुत प्रशंसा की, किस तरह की उसने अपना गिफ्ट कनक को दे दिया। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि समुद्र की लहरें जो है उनको बधाई दे रही हैं जन्मदिन की। तो ये थी इस पाठ की व्याख्या जो अभी मैंने आपको बताई।